नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उषा कविता का अगला भाग। बाकी के जो प्रश्नोत्तर हैं, कल आपने काव्य सौंदर्य से संबंधित शिल्पगत प्रश्न को पढ़ा। आज हम बाकी प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यपुस्तक में भी दिए गए हैं और उसके अलावा भी जो सीबीएसई इत्यादि में आए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। ये 2011, 2009, 2014 में 2014 में थोड़ा बदल के उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उदाहरण सहित प्रतिपादित कीजिए। 100 उदाहरण प्रतिपादित कीजिए। तो देखिए उत्तर है, कवि के नीले शंख राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर देखें कि शंख है ना, शंख दिया है क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है और सुबह बजाया जाता है। राख से लिपा हुआ गीला चौका, चूल्हे को जलाने से पहले उसको पुताई कर दी जाती है। राख से गीला पानी डाल करके घोल करके राख को और उसे लीप दिया जाता है, यानी पुताई कर देना, उस स्वच्छता का प्रतीक है। सिल यानी सिलबट्टा, जिस पर मसाला इत्यादि पीसते हैं। स्लेट यानी जिस पर हम चौक या खड़िया से लिखते हैं। नीले जल में नहाती हुई युवती की मखमली देह का दृश्य। ये सारे जो दृश्य हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह का गतिशील चित्रण है। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक विराम चिन्हों, इसे चिन्हों पढ़ना है ना कि चिन्हों, तो चिन्ह का ही चिन्हों, और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। तो उत्तर है, नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का काम करती है। अब देखिए, इससे पहले आपने कविता पढ़ी थी रघुवीर सहाय जी की, कैमरे में बंद अपाहिज। उसमें भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको कैमरा दिखाओ, समय नहीं है इत्यादि, ऐसी बहुत सारी बातें ब्रैकेट में दी गई हैं, कोष्ठक में दी गई हैं। तो यह नई कविता का प्रतीक है। अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठक में दिया गया है, जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं होती। गीला पड़ने से कथन अधिक महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्य और सूर्यास्त का शब्द चित्र कीजिए। सूर्यास्त कर लेना आप, इसको सूर्यास्ती लिखा, सूर्यास्त्र। तो उत्तर है, सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओस के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं तथा प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पशुओं व मानवों में नई शक्ति का संचार हो जाता है। जीवन सजीव हो उठता है। जैसे जैसे शाम होती है, सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। आप पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है, मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव जगत भी आराम करने की तैयारी शुरू कर देता है। इससे पहले भी आपने दिन जल्दी जल्दी ढलता में यह सोच, थका दिन का पंथी, धीरे धीरे चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर भी देखिए, ऐसा लगता है जैसे सूर्य अब थक गया है, सोने की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो उसका रंग थोड़ा लाल हो गया है। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार बताइए। ये देखिए 2007-2009 में आया हुआ है फॉरेन में,
और इसी को बदल के थोड़ा प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, शंख, नील, जल, ये सब बार बार अलग अलग तरीके के प्रश्नों में आएगा और यहाँ बार बार आप देखेंगे तो आ रहा है। तो उत्तर है, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लीपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली सील पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। तो यह भी 2009-10 में आया हुआ है। उत्तर है, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सील पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़े ये 5 प्रश्न और आशा है आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें और अपने अपने उत्तर पुस्तिकाएँ 1-2 दिन के अंदर विद्यालय के गेट पर गार्ड को दे जाएं जब भी आपको मौका लगे, ताकि उनकी जांच की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रश्न यानी 5 प्रश्न हम और कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।